हेलो एवरीवन। आज हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो हम लोग ऑपरेटर वाली जो भी सीरीज़ थी उसमें अर्थमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और स्ट्रिंग ऑपरेटर, इन सब पे मैंने डिटेल वीडियो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने ये वाला प्लेलिस्ट है, इसे मैंने सारा जो है डाल दिया है। आप देखिए का स्ट्रिंग ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सब सारा मैंने डिटेल वीडियो इस पे डाल दिया है। आप लोग इसको चेकआउट कीजिए। तो अभी अभी जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर। बट लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने से पहले हम लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग जो है इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग VS कोड में, और यहाँ पे एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट डॉट PHP। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे आ गया होगा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, PHP का टैग मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब ये है कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। अभी यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट जो होता है वो किसी कंडीशन के बेस पे जो है हमारा कोई कोड अगर एग्जीक्यूट करना हो किसी भी कंडीशन के बेस पे, तो वहाँ पे हम लोग जो है इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो है सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स क्या होता है इफ स्टेटमेंट का। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो वो ये होता है कि इफ, और इसके अंदर में हम लोग कंडीशन डालते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आपका हो गया। ये यहाँ पे हमारा कोड जो है, यहाँ पे हमारा कोड जो है क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इस वाले एरिया में हम लोग अपना कोड लिखते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कि ऐसे होगा, इफ होगा उसके अंदर में कोई सा भी कंडीशन होगा, और उसके अंदर में हमारा जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करना है वो हम लोग डालेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि इफ अब सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, $x इजकल टू मैंने डाल दिया 5। ठीक है, और यहाँ पे $x जो है अगर 1 से बड़ा है तो हम उस पर कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ हेलो। ठीक है, कि अगर हमारा $x की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो तो हम लोग क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है। तो इसको मैंने सेव कर लिया है, अभी चलते हैं इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि $x का वैल्यू जो है क्या है, 5। 5 क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो है कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया हमारा। तो इसमें जो है मल्टीपल जो है कंडीशंस होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर पे ही मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें वही हो जाता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर तो आपको पता ही है, ग्रेटर देन, लेस देन, और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब सारा जो है इसमें ये सब सारा इसमें
होता है। अभी इसमें चाहेंगे तो हम लोग अगर मान लो लेस देन वाला कंडीशन लगाना है तो लेस देन वाली लगा सकते हैं कि अगर डॉलर एक्स जो है अभी यहाँ पे डाल देते हैं, अगर 6 से वो एक्स की वैल्यू 5 है, अगर 6 से कम होगी तो वो जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मान लो हम लोग ये कंडीशन डालना चाहते हैं कि डॉलर एक्स का वैल्यू जो है कितना है, अगर 5 के इक्वल है तो उसका वैल्यू 5 है ही। तो इसमें क्या करेंगे, क्या होगा कंडीशन, ये हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम जिन लोग जैसे देखते हैं, यहाँ पे आप ये लगा दो इको इको बी आर, इको बी आर। ठीक है, इको बी आर मैंने लगा दिया। अब ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, अभी इसमें जैसे आपने ग्रेटर देन लेस देन देख लिया, इक्वल टू भी देख लिया, अभी जैसे नॉट इक्वल टू 5। तो अभी अगर मान लो नॉट इक्वल टू 4, मान लो अभी एक्स का वैल्यू क्या है 5 है, और ये अगर 4 के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो इस टाइप से भी हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो इसको कुछ चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी ट्रिपल इक्वल टू आपने पढ़ा था, तो ट्रिपल इक्वल टू में क्या था कि वैल्यू और डाटा टाइप दोनों सेम होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो अभी क्या है, अभी ये कंडीशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू डाटा टाइप तो सेम है, 4 भी न्यूमेरिक है और डॉलर एक्स जो है वो भी न्यूमेरिक है, बट इसका वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। तो अभी इस जैसे ही 5 कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो आपका कोड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये हो गया आपका कि और भी अब आप सोचोगे, अब आप ये बोलोगे कि कोई रियल लाइफ एग्जांपल जो है जो है हम लोग को वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी आप जैसे सोचो कि कहीं पे भी कोई भी साइट है, जैसे मान लो कोई साइट है, कोई साइट दिखाना है कि 18 ईयर्स प्लस जो है वही देखेगा, तो वहाँ पे क्या कंडीशन दिखाएंगे कि अगर 18 साल से ज़्यादा है किसी का वो क्या कहते हैं एज, तो वो जो है डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू वेलकम टू डैशबोर्ड। तो इस टाइप के कंडीशन में हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं, जैसे डेट के बेस पे जो है ये क्या है, डॉलर एक्स जो है वो क्या है 18 से ज़्यादा है। तो अभी 18 से ज़्यादा नहीं है इसलिए वो प्रिंट नहीं कर रहा। डॉलर एक्स का वैल्यू देखिए वेलकम टू डैशबोर्ड। तो वेलकम टू डैशबोर्ड, तो इस टाइप से और भी बहुत सारे कंडीशन हैं। जैसे मान लो हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ये रहता है कि अगर किसी ने वेज बोला तो ये सारा आइटम जो है उसको शो करेगा। अगर कोई सेलेक्ट करते हो कि आप वेजिटेरियन हो तो आपको इतना ये सारा लिस्ट जो है दिखने लगेगा। या फिर आप नॉन वेज वाले हो तो आपको नॉन वेज वाला लिस्ट दिखने लगेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो डॉलर नेम नेम इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैक। ठीक है, जैक डाल दिया, और अगर जो है डॉलर नेम जो है वो इक्वल टू ये जैक के बराबर होगा, तो हमको दिखाना है कि इको अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, वेलकम वेलकम करेंगे, वेलकम वेलकम दिखाना है। ठीक है, तो मान लो कोई भी एक ऐसे ही मैंने एक कंडीशन मैंने वो डाल दिया, तो अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया तो इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख गया, ये तो ऊपर वाला है वेलकम, ये वाला है। और अभी नीचे वाला यहाँ पे मैं एक बी आर लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा वेलकम।
वेलकम जैक कर दो आप, ठीक है। तो अगर नेम रहेगा तो इसी टाइप से आप सारे चीज़ पे, न्यूमेरिक वैल्यू पे, स्ट्रिंग पे, या बहुत सारा कंडीशन जो है आप लोग लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर कंडीशन सही होगा तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई थिंक इफ स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे वर्क करता है। और इसका सिंटैक्स ये होता है कि इफ लिखना है और ब्रैकेट के अंदर में उसका कंडीशन डालना है, और फिर उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग अपना कोड लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमको क्या करना है। तो वो चीज़ होता है। ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।